जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं चित्रकूट देवांगना घाटी के बीहड़ जंगलों में हूं और दर्शन कराने वाला हूं बाल बैरागी अलौकिक संतों के, जो झरने के किनारे कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरे भरे और सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य देखेंगे। मेरी गाड़ी जंगलों के काफ़ी अंदर तक आ गई है और यहाँ से अब पैदल जाना होगा इस रास्ते से। आसमान में आज बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहाड़ों में कोहरा जैसा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ से कोहरा धुंध छाई हुई है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की तरफ। कितने सुंदर सुंदर पहाड़ों के दृश्य हैं और कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। आप जिधर भी देखेंगे आपको हरियाली नज़र आएगी। आज लगता है भीगते हुए जाना होगा। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए रास्ता उतना अच्छा नहीं मिलेगा। रास्ते में खूब सारी घास फूस उगाई है। यहाँ से दोस्तों दो राह मिलता है, एक रास्ता इधर को जाता है और एक इधर को जाता है। इस रास्ते में जाना होगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ों में फल आ गए हैं। इस तरह की फलों की साधु महात्मा सब्जी बनाया करते हैं। पहाड़ों में देखे पेड़ पौधे इस समय फूलों से या फलों से लदे हुए हैं। यहाँ से दोस्तों बांसों का झुरमुट मिलता है। देखिए कितनी घनी घनी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर अंधेरा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी रात होने वाली है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ। सामने कुटिया है। देखिए पहाड़ों से कितने सुंदर सुंदर झरने चल रहे हैं। और यहाँ पर किसी संत की समाधि बनी है। पहले यहाँ भजन साधना करते रहे होंगे। देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक झरना चट्टानों से निकल रहा है और झरने के ठीक ऊपर महाराज जी की कुटिया पड़ती है। इस झरने को पार करके महाराज जी की कुटिया की तरफ जाना होता है। और देखिए ये प्राकृतिक जल स्रोत आज पहाड़ों से चल रहा है और ये वाला कुंड भी आज फुल भर गया है। ऊपर आप हनुमान जी महाराज का मंदिर देखेंगे और छोटा सा भोले बाबा का स्थान देखेंगे। कितना सुंदर प्राकृतिक झरना चल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो बरसात हो रही है। और ये वाला कुंड आज पहली बार फुल भरा है और बगल से देखिए ये प्राकृतिक जलधारा बहती हुई नीचे की ओर जा रही है। पहाड़ों के दृश्य इस समय देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगते हैं। आश्रम में पानी की आवाज़ है और बाकी चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आज झरना बहुत चल रहा है। हाँ, बारिश हुई, कम हो गया। अच्छा, कम हो गया। हाँ। सुबह बहुत था। सुबह बारिश यहाँ तक गिर रहा है। ये महाराज जी का कुंड है जहाँ से महाराज जी जल पिया करते हैं। यहाँ पर चबूतरे में महाराज जी भोले बाबा का स्थान बना है छोटा सा, और यहाँ पर ठाकुर जी भगवान के चरण चिन्ह हैं और इधर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। बहुत ही दिव्य अलौकिक झांकी और बगल में नवग्रहों के दर्शन होते हैं। मंदिर के ठीक बाहर आप इस तरह के प्राकृतिक दृश्य देखेंगे। आश्रम परिसर में महाराज जी सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर एक कपास का पेड़ लगाए हैं और यहाँ पर तुलसी जी लगाए हैं। मंदिर के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो घास फूस वाली कुटिया है। कुटिया के बगल में देखे आम का पेड़ है।
और यहाँ पर महाराज जी का धूना भी रहता है और यहीं पर महाराज जी का बिस्तर भी रहता है। ये देखें, इधर से महाराज जी खोल दिए हैं हवा आने के लिए। जय सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री लाया था, आटा है महाराज जी आपकी सेवा में, सब्जी है महाराज जी, महाराज जी साबूदाना है, चीनी है महाराज जी, और महाप्रसाद, दाल है महाराज जी, और अगरबत्ती, सरसों का तेल, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी भक्त लोगों को भी आशीर्वाद दिए। आइए आपको ठाकुर जी के दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही अद्भुत झांकी यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी की देखने को मिलती है। बिल्कुल छोटा सा मंदिर महाराज जी बनाए हुए हैं आश्रम परिसर में। महाराज जी ये पैनल है आपका? ये है। बैटरी नहीं चार्ज होती महाराज जी? दोस्तों महाराज जी की कुटिया में एक छोटा सा पैनल है और महाराज जी की बैटरी इस समय चार्ज नहीं हो रही क्योंकि धूप निकलती नहीं है कई दिनों से, और पैनल बहुत छोटा है, इसलिए महाराज जी को 100 वाट के पैनल की आवश्यकता थी। महाराज जी का धूना चैतन्य हो गया। महाराज जी जल नहीं रहा आज? बारिश है तो नीचे से ज़मीन भी गीली हो गई है। क्या बना रहे हैं महाराज जी आज? बैकुंठी बना रहे हैं उसमें। महाराज जी का धूना आज जलने का नाम नहीं ले रहा और महाराज जी बैकुंठी और टिक्का बनाने वाले हैं। महाराज जी का धूना धीरे धीरे चैतन्य हुआ है। अब महाराज जी भगोना चढ़ा दिए। महाराज जी काहे की बैकुंठी बन रही? ये अरहर की दाल है, तुअर की। तुअर देखे गांव से आई है क्या महाराज? यहाँ गांव की है। भगत लाए हैं। भगत। महाराज जी दाल पक नहीं रही जल्दी? नहीं पक रही, पता नहीं कहा। अब ये जब देखो बना रहे आ जाए देखा जो है। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो रही है। आज पकने में काफ़ी समय भी ले रही है। सिद्ध हो गई महाराज जी। थोड़ा सा खुला दी बस। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई है और महाराज जी अब छौंका लगाएंगे। खाली हाथ नहीं आते। महाराज जी का छौंका लग गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई और अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी का आटा लग गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं और देखिए किस तरह से हाथों से पो पो कर महाराज जी बनाया करते हैं। कितने सुंदर सुंदर महाराज जी और खरे खरे टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। देखिए महाराज जी 24 घंटे के लिए प्रसाद बन गया। प्रसाद बन के तैयार हो गया। अब महाराज जी भोग लगाने ऐसे के लिए डाल जा देना रहे तो हैं। मिला दिन। ये रहा महाराज जी की प्रसाद। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, दाल और टिक्का। तो देखा दोस्तों किस तरह के पहाड़ों में महाराज जी बरसों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों महाराज जी को एक सोलर पैनल की आवश्यकता थी क्योंकि महाराज जी की कुटिया में जो पैनल है वो बिल्कुल छोटा सा है, उससे महाराज जी की बैटरी चार्ज नहीं होती।
दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।